हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुशियां बटोर रहे होंगे। और जिनका संघर्ष चल रहा है उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए और उनका संघर्ष जल्दी से ख़त्म हो जाए, ऐसी ही विश के साथ मैं आज की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपको भी कुछ एंजल नंबर दिखते हैं, और अगर वो एंजल नंबर दिखते हैं तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। हम आर्क एंजल माइकल से जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो सबसे पहले हम ओशो डेक लेंगे और उससे आपकी पास्ट की और करंट की सिचुएशन जानेंगे। उसके बाद हम एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी अगर लाइफ में कुछ परिवर्तन आना है या कुछ ऐसा घटना है तो वो उसके बारे में हमें बताएं। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। साइलेंस, ओके। पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी, सक्सेस। यहाँ पे चार एनर्जी चारों अलग अलग निकल के आई हैं। यानी कि सबसे पहले कार्ड की अगर मैं बात करूँ साइलेंस की, कुछ लोग बहुत डीप या तो मेडिटेशन में हैं या इमोशनली ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा है, या तीसरी सिचुएशन ये है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई है या ऐसी घटना फ्यूचर की कोई वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा साइलेंस की ज़रूरत है, जिसमें उनको एक ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत है जहां वो दो स्टेप पीछे लेके या अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के और तब एक्शन लिया जाए। यानी कि कुछ लोगों की सोच जो है उनके काम को लेके बहुत गहरी हो रही है। और कुछ लोग अगर बिजनेस का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ लोगों के रिश्ते कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है पार्टिसिपेशन का मतलब यही होता है कि 50-50 गलतियाँ हो गई हैं सबसे। गलती का मतलब ये नहीं होता कि एक ही पार्ट से हुई है। किसी ने आपको गलत बोला और आपने उसके बदले गलत ही रिप्लाई किया तो वहाँ गलती थोड़ी सी आपकी भी हो जाती है। तो पार्टिसिपेशन और साइलेंस का कार्ड दोनों थोड़ी सी हैवी एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ना प्यार से भी सुधारा जा सकता था, अंडरस्टैंडिंग से भी सुधारा जा सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो सोचने पे मजबूर हो गई हैं। आप ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, क्रिएटिविटी का कार्ड। और अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहां पे आपको विक्ट्री तो मिल चुकी है, लेकिन आप कहते हैं ना कि पेड़ लगा दिया है, उस पे फल आने की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन आप अभी उसको खा नहीं पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे विक्ट्री तो मिल गई है ना। आपने शॉपिंग कर ली, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट आ गए और उस पे आपको वो पॉइंट्स ना रिडीम करने हैं, है ना। आप मिलता है ना, एक कूपन मिलता है, तो वो कूपन ना आपका कैश करने का नंबर आ गया है। जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिन लोगों ने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, क्रिएटिविटी, उनके संघर्ष के दिन समाप्त होने लगे हैं। यानी कि वो एक उनको सिग्नल मिल गया है कि भाई अब आपके संघर्ष के दिन समाप्त होंगे, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और जो वो विक्ट्री मिल चुकी है और विक्ट्री का जो अभी एक लग रहा है ना कि बस लास्ट स्टेप बाकी है,
तो वो आपको हिम्मत रखनी है, फेथ रखना है, विश्वास रखना है। जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास रख रहे हैं, आपको ये ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है, आपके संघर्ष को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे सक्सेस का ये कार्ड कह रहा है। क्रिएटिविटी क्या कह रहा है कि ट्रू लव ना होता ही है ना। जिन लोगों को पार्टिसिपेंट और साइलेंस में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है ना, वो क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं। तो लोगों में ना प्यार जगाया नहीं जाता, जिनमें होता है उनमें होता ही, और जिनमें नहीं होता आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, प्यार शब्दों में नहीं होता, प्यार आपके एक्शंस में होता है। तो जो लोग किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं ना, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका पर्सन बहुत मीठा मीठा बोलता है, और फिर एक लाइफ में कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है, फिर लाइफ में एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि भाई मैं कौन सी बात पे यकीन करूं, अभी जो मुझे 10 मिनट पहले कहा गया था या जो ये इनके एक्शंस में निकल के आई है, मीन्स रिजल्ट या शब्द। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर प्यार है, अगर चीज़ें हैं, तो उनके शब्दों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उस इंसान के आपको एक्शंस देखने हैं। वहाँ से आपको पूरी रियलिटी समझ में आ जाएगी, और आपकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आप जिन्होंने सक्सेस का कार्ड देखा है, वो आगे बढ़ के चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, उनकी लाइफ का संघर्ष खत्म होगा। क्रिएटिविटी बिल्कुल आप फेथ रखिए, सिर्फ आप एक कदम दूर हैं अपनी चीज़ों से। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। उसके बाद हम एंजल कार्ड पे जाएंगे और एंजल नंबर की बात करेंगे। कंप्लीशन, वेरी गुड। रिसेप्टिविटी, साइलेंस के साथ, ओके। एक्सप्रेसिंग, स्ट्रेस, और मैं इसी को ले लेती हूँ एडवेंचर। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्ड और आपके लिए हैं, तो देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं कंप्लीशन और रिसेप्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर आपके पास कई बार देखिए मैसेज आता है, कई बार आपको पता चलता है कि जीवन में ना स्ट्रेस, दुख, तकलीफ़, एक्सप्रेसिंग भरा पड़ा है ना। जिसके पास देखो दुख है, जिसके पास देखो तकलीफ़ है, जिसके बाद देखो सैडनेस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखिए ना, स्ट्रेस के साथ बंदा एंजॉय भी कर रहा है, फिर भी कहीं ना किसी मोमेंट पे लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो कभी अच्छी भी होती है, कभी वंडरफुल भी होती है। तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? रिसेप्टिविटी और एक्सप्रेसिंग। आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी अटेंशन हमेशा उन चीज़ों पे होनी चाहिए जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें दिखाई दें, जहाँ पे आपको कंप्लीशन दिखाई दे, जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में प्यार अंडरस्टूड है, ऐसे ही दुनिया में धोखा, है ना, पेन, दुख, तकलीफ़ ये भी ऑलरेडी है। अब आप किसको अलाउ कर रहे हैं? ये जो एडवेंचर का कार्ड है, ये जो नेक्स्ट स्टेप आप लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप किसको अलाउ कर रहे हैं? आप दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, आप स्ट्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं, ये रिसेप्टिविटी को आमंत्रित कर रहे हैं, या कंप्लीशन को? ये कई बार हम पे डिपेंड करता है। और 1 सेकंड की चूक ना, सिर्फ 1 सेकंड की चूक, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो भी डिसीज़न लो सोच समझ के लेना चाहिए। तो आ, आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। एडवेंचर, आप अपने लाइफ में हमेशा प्यार को इनवाइट कीजिए। जो चीटर लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, सबको पता है किसके बारे में रीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में जो जो है ना, वो 100% निकाल के बैठे होंगे, तो उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कट ऑफ रहने की ज़रूरत है। आप अगर ये सोचें ना कि थोड़ी सी, एक छोटी सी चूक आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, एक ऐसा अध्याय आपकी लाइफ में ला सकती है जिससे आप कभी संभल नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है, एक्सप्रेसिंग का कार्ड कह रहा है, देखिए दुख है, तकलीफ है, एक्सप्रेस कर लीजिए, लेकिन एडवेंचर में हमेशा प्यार को ही इनवाइट कीजिए, हमेशा सेल्फ लव को इनवाइट कीजिए, हमेशा रिस्पेक्ट को इनवाइट कीजिए। अगर आप
इन चीज़ों को करेंगे तो नेक्स्ट एंजल आपके लिए क्या लेके आएंगे, क्या फ्रूट ले आएंगे। पास्ट की ये सारी एनर्जीज़ हमने देख ली हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लोगों की एनर्जी हैवी हो सकती है, लेकिन 90% जो सेल्फ मेड लोग हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, स्ट्रेस के साथ भी खुश हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन को ढाल लिया है। अपने आ, उन्होंने ये समझ लिया है कि भाई मेरा जीवन है तो लोग ठोकरे ही देंगे, कंप्लीट करना है या दर्द में जीना है ये मुझे ही सीखना पड़ेगा। और जिसको ये कला आ गई ना, है ना, जिसको लोगों का ये पता चल गया कि ये इंसान झूठा दिखावा कर रहा है, जिसको ये पता चल गया कि ये चीटर है, जिसको ये पता चल गया कि यही वो इंसान है जिसने तुम्हारी दुनिया ख़त्म कर दी, और सिर्फ पता चलना नहीं, उसको ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से, अपने इमोशंस से। बहुत लोग हैं जो लाइफ से ख़त्म नहीं कर पाते, जिन उन्होंने अगर इमोशंस से ख़त्म कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब हमने जो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि अगर आपको भी एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, वो हम एंजल से ही जानेंगे। क्या गाइडेंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम एंजल नंबर से जानेंगे। और आप ये प्लीज़ देखते रहिएगा कि क्या आपको यही एंजल नंबर लिख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, तो अगर आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी रीडिंग फिर आपसे 100% मैच करेगी। तो सबसे पहले हम माइकल, आर्कएंजल माइकल्स का संदेश लेंगे। क्या है? ओहो, पहला कार्ड खुद से आया है, कर्मा रिलीजिंग। ओके, होली डिवाइन, दोनों ब्लू एंड पर्पल, चैरिटी, ओके, ओह, मरकरी। चलिए पहले यही कार्ड लेंगे और बात शुरू करेंगे एंजल नंबर की। अगर मैं कर्मा रिलीजिंग की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का, जिन लोगों का कर्मा रिलीज़ होना होता है, अगर आपको 1212 यानी कि 12-21 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास्ट में जो भी गलत सही काम हुए हैं, है ना, लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। यहाँ पे कर्मा की बात किसकी होती है? कर्मा की बात होती है दोनों तरफ से। अगर आपने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है तो भी, और आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो भी, यहाँ पे वो कार्मिक्स आपके रिलीज होने शुरू हो गए हैं। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अपना पाथ क्रिएट कीजिए, है ना। और कैसा पाथ क्रिएट करना है? जो कोई सोच भी ना पाए। अपने आप में मैजिक होते देखिए, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन होते देखिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है, पास्ट में भले ही आपके पास कितनी नेगेटिविटी रही हो, पास्ट में भले ही आपके साथ कितने नेगेटिव पर्सन रहे हों, यहाँ पे करंट सिचुएशन में कर्मा अगर आपके रिलीज़ हो गए ना, आपको ये नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका साथ कोई नया पर्सन जुड़ सकता है, कोई न्यू लाइफ जुड़ सकती है। जिन लोगों के साथ हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन ना हो, उनके लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ना हो, आप एक ऐसी एज में हैं आपके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपके साथ कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कुछ ऐसा मैजिक होगा, ये लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा स्पेस देंगे तो मे बी आपकी ये विश पूरी हो जाए और वो लोग आपकी वापस बात में आ जाएं। आपके जो भी कर्मा रिलीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके रास्ते में रुकावट थी, वो अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली ऑर्डर हो गए हैं गॉड के, है ना। कर्मा रिलीजिंग मतलब सेंट जर्मन, कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक रूम ऐसा रेडी कर दिया गया है जहाँ पे गुड पर्सन्स ही आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। ब्लॉकेज जो है वो किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और कुछ इट्स हमेशा कहते हैं ना अपवर्ड है, आगे बढ़ेंगे आप, जो है अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करेंगे जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि पिछले बहुत टाइम से आपने बहुत हडल देखी हैं, बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं।
ये जो टाइम आपका अब स्टार्ट होगा, है ना? तो ये खुशियों को रिसीव करने का होगा, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का होगा। क्यों? क्योंकि कार्मिक्स रिलीज़ हो गए हैं। अब देख, हम कहते हैं कि वो हमें दुःख दे रहा है इसलिए उसका कर्म है, लेकिन हम दुःख भुगत रहे हैं, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो ये हमारा भी तो कर्मा है। तो यहाँ पे अगर हम कर्मा रिलीजिंग की बात करते हैं और 1221 नंबर की बात करते हैं, 1221 किसी को नंबर दिख रहा है, तो ऐसे लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में शांत होके बैठिए, बिल्कुल फ्री होके बैठिए। यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं और भगवान कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि ना अपने डर को बंद कर दीजिए, अपने फियर को क्लोज कर दीजिए, अपनी आंखें खोल के रखिए और हमेशा प्रेयर करते रहिए। अब हम बात करेंगे, अगर आपको, बहुत लोगों को 8 8 8 8 दिखता है ना, 3 बार 8 दिखता है, 1 बार 8 दिखता है, 4 बार 8 दिखता है, यानी कि 8 की सीरीज़ अगर किसी इंसान को दिखती है तो उनका आ, 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 जो भी मैसिव उनकी लाइफ में हो रखा था, है ना, बहुत लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था, वो लोग अच्छी जगह प्रमोट हो जाएंगे। करंट लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे थे, है ना, करंट लाइफ में जो कहीं ना कहीं डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही थी, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि सब कुछ डिस्टर्ब था। आपके पास सारी अचीवमेंट होने के साथ साथ भी, सारी खुशियाँ होने के साथ भी, सारी पॉजिटिविटी होने के बाद भी लाइफ में ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, है ना। होली एमेथिस्ट 8 8 8 वालों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो सारी मैसिवनेस, है ना, वो अनस्टेबिलिटी, वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी अगर आपको ये नंबर दिख रहा है और आप अपनी लाइफ में ना खुशियों को एक्सप्रेस करेंगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। आपके चारों तरफ के जो लोग थे, जो पहले आपको तनाव देते थे, जो आपको कहीं ना कहीं आपका बारे में बुरा सोचते थे, आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, वो अब कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, शत्रु शांत हो जाएंगे। ये नंबर अगर दिखता है तो कहीं ना कहीं शत्रु शांत हो जाते हैं और रिसेप्टिविटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन होली एमेथिस्ट आपको एक चीज़ और समझा रही है, जब हम अपनी लाइफ में, या 8 8 8 नंबर एक चीज़ और समझा रहा है, सब चीज़ पॉजिटिव नहीं हो जाती, कुछ चीज़ें आपको अलर्ट भी करती हैं। जब हमारी लाइफ में ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो बुरे के साथ कुछ कुछ ना कुछ अच्छा होता है और अच्छे के साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है उन लोगों से जो शत्रु शांत तो हो जाएंगे, है ना, लाइफ में ऐसी चेंज तो हो जाएंगे, लाइफ में खुशियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन वो शत्रु कभी भी फ़न उठा सकता है। आप ये बिल्कुल फ्रीली ना सोचें कि अब लाइफ में जो है कोई शत्रु ही नहीं रहेगा और अब आप चैलेंजेस, खुशियाँ आएंगी लेकिन खुश, और शत्रु शांत होंगे, लेकिन शत्रु, कहते हैं ना, जब शांत होते हैं तो भी उनको ईजी नहीं लेना चाहिए, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो एनर्जी का आपको ध्यान रखना है, अपने आप से बात करनी है। कभी भी आपको ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। उसकी, हो सकता है लाइफ में कभी ऐसा हो जाए इस नंबर के बाद भी कि आपको कुछ डाउट हो जाए, तो भी आपको ईश्वर पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये डाउट कौन कराएंगे, जो शत्रु हैं, जो शांत हो गए हैं, वो कुछ ऐसी नई प्लानिंग लेके आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे आप डाउटफुल हो जाएं। तो उस टाइम पे आपको ये मैसेज है कि आपको डाउटफुल नहीं होना है। अब हम बात करेंगे चैरिटी, यानी कि अगर आपको 3 3 3 नंबर की एनर्जी दिखती है, 3 नंबर की एनर्जी दिखती है, 3 बार 3 दिखता है, 4 टाइम 3 दिखता है, मतलब कुल मिला के अगर आपको 3 दिखता है तो क्या करें। आपका सबसे पहले जो कनेक्शन है वो है प्रेयर करनी है आपको, है ना। आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, आपके ड्रीम, है ना, जो आपको दिख रहे हैं। आपको ऐसे जो 3 नंबर की जिन लोगों के साथ एनर्जी होती है ना, उनको कई बार सपने बहुत आते हैं। तो अगर आपको भी सपने आ रहे हैं और सपने में आपके एंसेस्टर्स दिख रहे हैं या आपके पूर्वज दिख रहे हैं, या अनइंटेंशनली आपका कहीं डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी बनता है 3, और अनइंटेंशनली आपको कहीं ना कहीं 3 चीज़ें एक साथ रखी दिख जाती हैं, है ना। आप किचन में रखें, 3 स्पून दिख गई, 3 वेजिटेबल दिख गई, कुछ भी 3 नंबर की अगर आपको एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ड्रीम आ रहे हैं तो उस ड्रीम को समझने के लिए आदेश दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है
कि आपकी जो अपनी इंटेंशंस हैं उनको जानें, आपकी जो अपनी वाइब्स हैं उनको रेज़्ड करें, ऊपर उठाएँ, है ना? प्रेयर करें। कुछ ना कुछ चैरिटी का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दान देना शुरू करें। कई बार क्या होता है कि हमारी परेशानियाँ ना, हमारे जीवन में जो हर्डल्स चल रही होती हैं, वो कुछ ना कुछ डोनेट करने से भी दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज और है जो 3-3-3 3 नंबर की एनर्जी को देखते हैं। आप कुछ ना कुछ चैरिटी करना शुरू करें, कुछ ना कुछ दान देना शुरू करें, ठीक है? अगर इस तरह की चीज़ें आप आपकी लाइफ में अगर रुकावटें आ रही हैं, तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, आप इस तरह की अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, प्रेयर करेंगे, अपने एंसेस्टर्स को अ, अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनकी कृपा आप पर बरसेगी। वो आपसे कनेक्ट करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपको बस फ़ोकस बनाए रखना है और चैरिटी ज़रूर करनी है, ठीक है? एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा क्या है कि देखिए, आपके जो भी फ़ियर हैं, आपके जो भी डर हैं, उनको पास नहीं आने देना है। 3 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये भी है। आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर कोई तनाव है, आपके अंदर अगर कोई आप क्विक एक्शन लेने से डरते हैं, सोते-सोते आँख खुल जाती है ना? आप किसी भी चीज़ से डर जाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी घटना घटती है, कुछ लोगों को ना अंधेरे से डर लगता है ना? कुछ लोगों को अकेले कमरे में जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को अकेले घर में रहने से डर लगता है। पानी का फ़ोबिया है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फ़ियर है, ऐसा कोई फ़ोबिया है, तो यहाँ पे भी आपको ये कहा जा रहा है कि इस फ़ियर को अपने एंसेस्टर्स को अलाउ करें कि वो आपके इस दुःख को, इस दर्द को, इस डर को ले जाएँ। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के डर होते हैं, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जिनके अंदर जो भी फ़ियर है, वो अपने एंसेस्टर्स को दे दें, वो अपने ईश्वर को बता दें, वो इस 3 नंबर की एनर्जी को बता दें, ड्रीम में जो कुछ आ रहा है वो उन पर्सन को बता दें। अपने मतलब कुल मिला के क्या है ना कि डर को ना होल्ड करके नहीं बैठना है ना? बिल्कुल भी अपने, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि हेवनली कनेक्ट करना है, एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना है, अपने आप को कहना है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उससे आपके काम बनने शुरू होंगे। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसको मैं रिसीव करता हूँ या मैं उसको रिसीव करती हूँ, मिरेकल अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। और जितने भी मेरे डर हैं उनको मैं यूनिवर्स को देता हूँ या अपने एंसेस्टर्स से प्रेयर करता हूँ, अपने पूर्वजों से प्रेयर करता हूँ कि मेरे इस डर को मेरी लाइफ से ख़त्म करें। और चैरिटी करनी है, लोगों को दान दक्षिणा, खाना पीना। चैरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम बड़े बड़े डोनेशंस दें, नहीं। अगर आपको रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता है और आप उसको खाना भी खिला देते हैं, वो भी चैरिटी है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आप वो दान किसी को दे देते हैं जो यूज़ आ सके। ज़रूरी नहीं है कि हम नया खरीद के दें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत डोनेशन ही दें हज़ारों लाखों रुपए में तो ही चैरिटी होती है। नहीं, चैरिटी वो होती है जो हम टाइम पे किसी के काम आ सकें। और हमेशा एक वो भी है, चैरिटी बिगन्स एट होम। आपके घर में भी अगर आपके आसपास भी अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको बेस्ट चैरिटी होती है, आप बुक्स डोनेट करते हैं, है ना? आप आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जिनकी आप हेल्प करके आगे ग्रो करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चैरिटी क्या है? सही गाइडेंस। कोई इंसान रास्ता भटक गया है, अगर उसको आप सही रास्ता दिखा देते हैं तो वो भी चैरिटी है। दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उसको रिजॉल्व करा दिया, यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्शन पॉजिटिविटी से बना के रखना है। अपने एंसेस्टर से बात करें, 3-3 की एनर्जी, ठीक है? और दूसरा क्या है कि एक एनर्जी का शिफ्ट आपको नहीं करना है ना? जो आपको सपना दिख रहा है ना, वो किसी से डिस्कस नहीं करना है जब तक आप उसको अचीव ना कर ले। क्योंकि कई बार ये नंबर जब हमें दिखता है ना, तो हमें कुछ मिरेकल्स डेफिनेटली हमारी लाइफ में होते हैं। और जब हम किसी से डिस्कस कर लेते हैं ना, एक मेरे क्लाइंट थे तो वो मुझे कहते थे कि उनकी ना ग्रैंड मदर दिखती हैं उनको, उनकी दादी उनको दिखती हैं, और जब भी वो उनको दिखती हैं तो उनके घर में ना जो बुरा होने वाला होता है वो थोड़ा बड़ा होने की बजाय ना थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब कई बार उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उनके यहाँ चोरी हो गई, मतलब कुछ बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। तो कहीं ना कहीं कह जब ये 2-3 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया। और जब मैंने नोटिस शुरू किया तो वो नुकसान होते होते रह गए, है ना? फिर
हुए ही नहीं। और एक टाइम के बाद क्या हुआ, मैंने फिर अपनी एनर्जी को डिस्कस, क्योंकि एक्साइटेड होके मैंने घर में बताना शुरू कर दिया, मैंने अपनी मदर को बताना शुरू कर दिया, तो वहाँ के बाद मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिखना बंद कर दिया। तो जब आप पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपके एंसेस्टर्स आपको सपने में दिख रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं, तो जब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक आप किसी से डिस्कस ना करें। ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कस ना करें। आप एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने कोई गुरु से डिस्कस कर सकते हैं, आप उन लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जिनको इसका कोई बेनिफिट ना है, लॉस नहीं है, यानी कि उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके फेवर में ही काम करेंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपके फेवर में है या नहीं है, क्योंकि कोई आपका शत्रु भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को डिसाइड मतलब डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई मिरेकल होगा। और ये आपको कहीं ना कहीं इमेजिनेशन भी कर लेनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ रही हैं। अब जिन लोगों को बात करते हैं मरकरी, यानी कि जिन लोगों को नंबर दिखता है, मरकरी की एनर्जी, मैं जिस नंबर की बात कर रही हूँ 777 है ना, 7 नंबर बर्थडे हो सकता है, टोटल 7 नंबर, 7 नंबर का घर लेना है, 7 नंबर की गाड़ी लेनी है। 7 नंबर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, 7 नंबर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है, मुझे चलते फिरते सिर्फ 7 नंबर ही दिखता है। तो जैसे कि मरकरी, आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने दिल में ना कुछ राज छुपा के रखे हैं। राज का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के प्रति नेगेटिव किया है। राज का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना जीवन बहुत तनाव में जी रहे हैं, बहुत दर्द में जी रहे हैं। जब हम तनाव और दर्द में अपना जीवन जी रहे होते हैं ना, तो भी हम अचीव नहीं कर पाते जीवन में कुछ भी। हमारी प्रोग्रेस रुक जाने का कई बार कारण ये भी होता है कि हमारे दिल में बहुत गुबार भरे हुए हैं, हमारे दिल में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है और उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन सबसे पहले आपको बार 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 ये नंबर्स ये गाइड कर रहे हैं कि भाई अपने आपके साथ जो भी घटना घटी है, स्पीक अप, बोलिए, ओपन कम्युनिकेशन, बताइए क्या आपके साथ गलत हुआ है, क्या आपके साथ सही हुआ है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो ये कहते हैं ना कि मेरे छाती पे, मेरे कलेजे पे सांप लौट रहे हैं, मेरी छाती पे वज़न रखा है ना, तो वो बात सच होती है। आपके दिल में दर्द रहता है, आप तनाव में रहते हैं। तो ऐसे लोग तनाव में अगर रहेंगे, बोलेंगे नहीं किसी को, वो ना किसी से प्यार कर पाते हैं, ना किसी से नफरत कर पाते हैं। वो किसी को ना, जब आप अपना नहीं सुना पाएंगे, आपके अंदर सिर्फ दर्द भरा हुआ है, तो आप किसी की तकलीफ को कैसे समझेंगे, है ना। आपके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई एनर्जी तो ऐसी होनी चाहिए ना जो आप जिसको आप समझ सकें या जिसको लोगों को समझा सकें। तो सबसे पहले ये नंबर आपको यही बोल रहा है कि अपने आप को ओपन अप कीजिए, मरकरी की एनर्जी, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बोलने से भी ये मतलब नहीं है कि किसी के सामने ही बोल दीजिए। मरकरी हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबके सामने नहीं बोल देना है, ऐसे ही उठ के नहीं बोल देना है। बोलना भी कहाँ है, सोच समझ के बोलना है जो भी बोलना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप आपको ना टाइम पास नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में टाइम बिता रहे हैं कि कोई आएगा आपसे पूछेगा। देखिए आज का जो टाइम है ना, कोई नहीं पूछने वाला। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सबकी लाइफ में लोग नेगेटिव लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, हम आज ऐसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ किसी के पास किसी को जानने का टाइम ही नहीं है। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो आपको अपनी तरफ से बात करनी पड़ेगी। अगर फिर वही सिचुएशन आती है कि कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसा दर्द आपके मन में है जो नहीं बता सकते, और वो दर्द आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो तनाव आपको खाए जा रहा है, अंदर अंदर वो चिंता आपको खा रही है, तो आप अपने कोई ना कोई लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं है ना, तो जाके ईश्वर के सामने रो दीजिए, जाके ईश्वर को बता दीजिए कि ये मेरे असली तनाव का कारण है और इससे मुझे छुटकारा चाहिए। और जैसे ही आप ईश्वर से ये बात कहेंगे ना, जैसे ही आप अपने देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये नंबर आपको कह रहा है कि अपने जीवन से पास्ट को रिमूव कीजिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी का कहीं ना कहीं पैटर्न को तोड़िए, है ना। आप, मुझे यहाँ पे लगता है कि 3 साल पहले डेफिनेटली आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है। 3 या 4 साल का नंबर मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ जहाँ से आपकी प्रोग्रेस रुक गई होगी,
है ना। आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे, आपकी ग्रोथ आज भी 3 साल पहले खड़ी है, तो आपको अपने आप को स्टॉप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। आपको ये कहना है कि जो ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में चल रहे हैं ना, ये जो मैंने अपने आप को बांध लिया है, ये जो नेगेटिविटी मेरी लाइफ में फैल गई है ना, नेगेटिविटी हो गई ना ऑब्वियसली, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, 3-4 साल का टाइम आपने बहुत गलत बिता दिया है, तो आज आपको अभी इस रीडिंग के बाद आपको ये एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से अगर कनेक्शन बन गया है तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग किसी को नहीं बताते, कोई नहीं जानता, कोई आपकी आईडीज़ लेके नहीं देखता कि किसने क्या कमेंट किया है, ठीक है ना। तो आप मुझे, मैं सारे मैसेज पढ़ती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बाद उसको फिर कैरी नहीं करना है। आपको अपने आप को हील करना है, यूनिवर्स के इस नंबर की एनर्जी को समझना है, एंजल के इस नंबर की एनर्जी को समझना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाना है। देखिए, जो 7 नंबर वाले, 777 नंबर वाले, जैसे ही आप अपने इस बोझ को दिल से उतारेंगे, आप अपनी लाइफ में जैसे ही आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी सुनना बंद कर दिया है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ जो है ना, जहाँ कहीं ना कहीं 4 साल पहले जो आपकी ग्रोथ रुक गई है या 3 साल पहले जो आपकी ग्रोथ रुक गई है, वो ग्रोथ आपकी फिर से आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जीवन में और चाहिए क्या? देखिए, सब कहते हैं एक जीवन मिला है, एक जीवन मिला है, लेकिन कितने लोग इस बात को समझ के उस जीवन को जी पाते हैं? 99% लोग पता है क्या करते हैं, ये वाला काम पूरा हो जाए तब जी लूँगा। और और उन 99% लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां किए जाते हैं, पहली गलती से कुछ सबक नहीं लेते हैं। तो ये जो एंजल्स नंबर हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमारे सपने में आते हैं, हमारे ड्रीम्स फुलफ़िल करते हैं, वो हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कई बार कि आपके जीवन में, या ये जो हम रीडिंग देखते हैं, इस रीडिंग का भी फ़ायदा तभी होता है जब आपने जो सुना और आपके अंदर जो कम, देखिए हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, है ना। तो आपके अंदर, आपके खुद के अंदर जो कमी थी, अगर आपने उसमें इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके जीवन में सुधार हो गया। अब हम ये सोच के बैठे रहे हैं कि नहीं, वो पहले सुधरेगा तब मैं सुधरूंगी, या वो सुधरेगी तो मैं सुधरूंगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर उसको सुधार सकते, या किसी भी रिश्ते को सुधार सकते, किसी भी तनाव को हम ठीक कर सकते, तो आज हम ये रीडिंग ना देख रहे होते और मैं ये रीडिंग ना कर रही होती और 99% लोग परेशान ना होते। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे साथ गाइडेंस आते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमें सपने में दिखते हैं, तो उसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, दूसरे की में नहीं, क्योंकि दूसरा नहीं सुधरेगा। तुम्ही क्लॉक ऑफ विजडम, ऑलरेडी आप लोगों को, देखिए क्लियर मैसेज है आपको। मैं भी ये कहती हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये फाइनल आपके लिए विजडम, क्लॉक ऑफ विजडम, आपको सिर्फ अपने आप का दिमाग खोलना है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको उसकी कमज़ोरी ना पता हो और उस कमज़ोरी को ठीक करने का रास्ता ना पता हो। सबसे बड़ा इशू पता है क्या आता है, हमारे इमोशंस। तो आपको अपनी कठिनाई का उत्तर भी पता है और उससे निकलने का रास्ता भी पता है। आज की जो रीडिंग है, जिनको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जिनको एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, उनको क्लियरली डेली, क्योंकि ये नंबर्स हमें तभी दिखते हैं जब हमें रास्ते से निकलना होता है, जब हमें प्रोग्रेस करनी होती है, जब हमें आगे बढ़ना होता है, तो उनको डेली कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आके बता रहे हैं, एंजल्स आके बता रहे हैं कि आप यहाँ से ऐसे निकल जाओगे, आप ऐसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी हो जाएगी। बस आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भरोसा टूट गया है अपने ऊपर से। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने कमियां देख ली, ठीक है, हमें समझ में आ गया कौन हमारे साथ क्या गलत कर रहा है, और फिर हम वहीं के वहीं रुक गए। नहीं, रीडिंग का असली मज़ा तब है, असली चीज़ें, असली आप उसका फ़ायदा तब है जब आप इतना टाइम लगा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, देखते हैं, फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ना, सोचिए कि हम देखिए कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए।
हमारा एटलीस्ट मेरा मकसद तो यही होता है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें, तभी खुशी मिलेगी, तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो जिन लोगों को ये एंजल नंबर दिख रहे हैं वो अपना अपना उत्तर उनको मिल गया है। जिन लोगों के एंजल नंबर रह गए हैं नेक्स्ट मैं रीडिंग में लेके आऊँगी, या आप मुझे लिख सकते हैं कौन सा एंजल नंबर आपको दिख रहा है। मैं स्पेशली फिर उन एंजल नंबर पर दोबारा रीडिंग करूँगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए अभी इतने ही एंजल नंबर पे रीडिंग की है। आपके जो जो एंसेस्टर्स दिख रहे हैं उनको क्लियरली, जब आपको ड्रीम आता है ना, कोई विज़न आता है, कोई इंट्यूशन आती है, तो थोड़ी देर बैठ के ना, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ी देर बैठ के उसको सोचिए, 2 मिनट सोचिए कि वो आपको कहना क्या चाह रहे थे। 2 मिनट सोचिए कि क्या आपकी लाइफ में पहले ये घटना घटी है, अगर नहीं घटी है तो आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके एंजल नंबर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके अपने आप के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, और क्विकली उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करेंगे ये एंजल्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना शुरू कर देंगे, खुशियाँ लाना शुरू कर देंगे। होप एंजल नंबर का आंसर आपको मिला होगा। आपकी एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दें, आपकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव बनी रहे और आप हमेशा ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही मेरी विश है। वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। आप को कौन से एंजल नंबर दिख रहे हैं, आप कौन से एंजल नंबर पे रीडिंग करना चाहते हैं, एग्जैक्टली कौन से एंजल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, जो वो आपकी लाइफ में क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आप सुधार करें, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।